नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष और हमारे खास प्रोग्राम 3 की तिगड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। तो हम पहली जो हमारी बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कई बार सामाजिक न्याय के प्रतीक बने नेताओं के नाम बदलने का काम किया है और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ी कई संस्थाओं का नाम बदलने का पाप किया, जबकि उनकी सरकार में इन नामों को पुनः बहाल किया गया। भाजपा ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को दोहरा चेहरा सामने आया है, जो कभी राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और कभी महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास के योगदान को नकारती है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा हमला बोला है और इस बार साफ तौर पर कहा कि जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनके प्रतीकों को एक समय ऐसा था तोड़ दिया जाता था, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब की जो सरकार है और जो लोग हैं, अब तो लोग कहते हैं कि अगर तुमने सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा तो फिर तोड़ दिए जाओगे। साफ तौर पर कहते हैं भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। लेकिन जब इनकी सरकार थी तो उन्हीं कॉलेजों के नाम बदल दिए जाते थे, भीमराव अंबेडकर के नाम को बदलकर दूसरा नाम रख दिया जाता था। इस तरह का हमला बोला है। देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी शासनकाल के दौरान कई तरह के घटनाक्रम हुए थे। देखिए, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना हो या फिर बीएसपी सरकार के दौरान जिन जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा गया था, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज का नाम था, कांशीराम का नाम था, अंबेडकर का नाम था, इस तरह के जो तमाम महापुरुष थे, दलित वर्ग के बड़े नेताओं के नाम थे, उनके नामों पर जो जिलों का नाम रखा था बसपा सरकार ने, उसका नाम समाजवादी पार्टी सरकार में बदला गया। ये बात किसी से नहीं छिपी है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया, ये भी बात किसी से नहीं छिपी है। यहाँ तक कि उनके जो आराध्य माने जाते हैं दलित वर्ग के जो महापुरुष, उनकी प्रतिमाओं तक को तोड़ा गया, जगह जगह घटनाएं देखने को मिली। तो ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लगे। देखिए, आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन जब आप 2014 के पहले जाएंगे और यूपी की राजनीति को पिछले 1.5 दशक में देखेंगे तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच रहा।
और बीजेपी ने कई बार खुद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बाहर से या फिर साथ आकर समर्थन दिया। यानी मायावती एक बार तो जग जाहिर है कि मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी जब आधे आधे समय की सरकार चलाने का वादा हुआ। तो देखिए ये जो मुख्य लड़ाई थी ये बीजेपी ना होकर आज के लगभग एक दशक पहले ये लड़ाई बसपा और सपा के बीच हुआ करती थी। तब यही दलित महापुरुष, यही जो नेता हैं जिनके नाम पर आज समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और खुद को दलित हितैषी बता रही, तब सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लग रहे थे। चाहे कन्नौज मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने की बात हो, अब वही जख्म आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे दे या यूं कहें कि सपा के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया कि भले आप दलित हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके शासनकाल के दौरान ये चीजें हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाज को बांटकर राजनीति करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और उनको ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा दलित महापुरुषों का अपमान अगर कभी हुआ तो उन्हीं के शासनकाल में हुआ। यानी उनका कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर ये कहना उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई चाहे सपा का शासनकाल हो चाहे बसपा का शासनकाल हो, इन लोगों ने महापुरुषों का अपमान ही किया है, कभी उनका सम्मान नहीं किया है। और हमारी सरकार महापुरुषों का सम्मान कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, सभी दल राजनीति करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती है, पीडीए लाने की, पीडीए की बात होती है, बसपा दलित वोटों की बात करती है। लेकिन अगर देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, मिलते हैं, एक तरफ सीएम योगी ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ सपा की भी सरकार लोगों ने देखी है, बसपा की भी सरकार देखी है। क्या लगता है, सम्मान की बात की जाए तो दलितों को सम्मान देने में कौन सी पार्टी लग रहा है कि नहीं ये सही दिशा में काम कर रही है? देखिए, अगर दलितों को सम्मान देने की बात है तो देखिए बसपा का जो शासनकाल रहा वो सबसे बड़ा आधार उस शासन में दलित वोट बैंक का रहा। लेकिन उस सरकार के दौरान जो स्मारक बनाए गए और जो इस तरह के निर्माण हुए, जो मूर्तियां लगाई गई, उसमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आई। सपा सरकार बनी तो कहा गया कि लखनऊ में जो अंबेडकर स्मारक बनाया गया है इन सभी की जांच होगी। हालांकि बसपा सरकार में जो दलित महापुरुष थे या फिर जो विकास कार्य थे वो काफी हद तक हुए। काम समाजवादी पार्टी सरकार में भी हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में काम के साथ साथ विवादों का भी पुराना नाता रहा। कई सारे बड़े दंगे हुए, लेकिन ये जो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया या फिर जिस तरह से दलित महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई, जिस तरह से सियासत हुई नाम बदलने को लेकर, और उसके बाद जब आप भाजपा सरकार को देखें, देखिए बीजेपी जातिवाद के एजेंडे से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के एजेंडे पर काम करती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हम हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेंगे तो ना फिर कोई अगड़ा रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई दलित रहेगा, ना कोई अनुसूचित रहेगा, ना कोई जनजाति रहेगी। वो सिर्फ एक नारा। इसलिए राष्ट्रवाद पर अगर घेरते हैं तो हम विपक्ष को घेर भी देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। और सीएम योगी लगातार इस चीज को कहते आए हैं, हर मंच से कहते आए हैं कि महापुरुषों के सम्मान की बात हो या दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। और ये सरकार सभी के विकास को लेकर सजग है। खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ की आवाम को लेकर काफ़ी सजग है, सोच रही है और हर एक योजना जो है पब्लिक के लिए लाई जा रही है ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके और वो जो है आगे बढ़ सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ।